A very good morning everyone. How are you all? Welcome back to Management Mantra by Dr. Barkha Gupta. So कैसे हैं आप सब? तो वन डे वन टर्मोलॉजी और आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन इथिक्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल इथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि ये सारे टॉपिक जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये मैं एक एनालाइज किया हुआ है जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको, उसमें जो आपको कुछ टॉपिक फ्रिक्वेंटली पूछे गए ना, उन्हीं टॉपिक को आपको मैं टर्मोलॉजी के फॉर्म में करवा रही हूँ. तो चलिए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स होता क्या है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और जिससे कि कभी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्या होता है ये ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स? यस, तो गाइस देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को ही हम बिजनेस एथिक्स के नाम से भी जानते हैं. क्यों जानते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द बिजनेस. ये बिजनेस से ही इम्पैक्ट करता है कि बिजनेस के अंदर आपका कौन सा एथिक्स वर्क कर रहा है, उसके बारे में ही यहाँ पर बात की जा रही है. अब बात ये आती है कि इसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एथिक्स होता क्या है. ठीक है ना? तो अगर हमें ये पता है कि व्हाट इज द एथिक्स, तब हम इस टॉपिक को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे. और दूसरा ये भी कि इसकी ज़रूरत क्यों है. तो गाइज एक चीज आपको जो पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड इथिक्स है ये आपका लिया गया है वर्ड इथोस से, है ना, जो कि एक ग्रीक वर्ड है इथोस, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है आपका कैरेक्टर्स. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? कैरेक्टर्स, यानी कि किसी चीज के लिए जो कैरेक्टर डिसाइड किए गए हैं उनके बारे में बात की जा रही है. ठीक है. दूसरा, इथिक्स जो है वो बेसिकली क्या बताने के लिए यूज किया जाता है? तो इथिक्स हमको ये बताता है, मतलब बेसिकली ये डील करता है कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड. इसको बताने के लिए ज्यादातर इसका यूज किया जाता है. इसके साथ ही साथ जो भी हमारी मोरल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको बताने के लिए भी हमारा जो एथिक्स है वो वर्क करता है. तो मतलब हमें क्या सही है क्या गलत है, मोरल ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन सारी चीजों को हमको रिलेट करना है बिजनेस के साथ में. जब हम बिजनेस के साथ में एथिक्स को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सोसाइटी के साथ में पॉजिटिविटी देते हैं और साथ ही साथ सोसाइटी के साथ में अपना एक इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव छोड़कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी का जो नाम है वो ज्यादा ऊंचा होता है और हमारा जो क्लाइंट है वो भी हमसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है. क्यों? क्योंकि हम सही गलत के बारे में जानकर ही कोई भी निर्णय लेते हैं. ठीक है, तो वही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स है वो हमें बता रहा है. तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब ये क्लियर हो चुका होगा कि एथिक्स क्या होता है और बिजनेस में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो एथिक्स जो है इन अ फंक्शनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ इथिकल वैल्यूज एंड मोरल टू एवरीडे प्रोसेस बिहेवियर एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एथिक्स है वो ऑर्गेनाइजेशन की हर एक पार्ट पर, हर एक डे की एक्टिविटीज पर इन्वॉल्व होता है. हमें अपनी एथिकल वैल्यूज यानी कि सही गलत का निर्णय हर एक पार्ट पर हमको लेना पड़ता है. चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इनपुट का काम कर रहे हो या कोई प्रोसेस का काम कर रहे हो या फिर आप आउटपुट का काम कर रहे हो, हर एक स्टेप पर आपको यहाँ पर एथिक्स देखने को मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि एज यू नो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहां पर ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्क करते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन काम कर रहा है और काम खत्म हो गया. वहां पर ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो आपके वर्क करते हैं, सेट ऑफ पीपल्स यहाँ पर आपके वर्क करते हैं और ये सभी के सभी एक कोई कॉमन गोल जो इनको दिया गया है उसके लिए टास्क को कर रहे हैं काम. तो सभी की अपनी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी हुई हैं जिनको पूरा करने के लिए दे हैव टू use business ethics in their behavior, in their action, in their mind. क्योंकि तभी वो सही तरीके से काम कर पाएंगे और एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच पाएंगे. ओके, सो इट इज अ प्रैक्टिस विच इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली. यस, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो प्रैक्टिस होती है वो सभी जगह के लिए इंपॉर्टेंट होती है. इट डजेंट मैटर कि आप किस पोजीशन को बिलोंग करते हैं, आप किस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करते हैं, आपकी रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सभी के लिए यूनिफॉर्मली आपको यहाँ पर एथिक्स की वैल्यूज जो है वो निभानी पड़ती है. सो दैट इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स. ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स होता है, सही गलत की जो पहचान कराता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट पर आपको इसको यूज करना पड़ता है. देखिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड व्हिच इज डिटरमाइन एक्सेप्टेबल कंडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन.
जो भी कोड ऑफ कंडक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना, उनको कंडक्ट कराना, यही ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स का मेन एम होता है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस में आपको क्या करना है ना, ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करना है हर एक पर्सन के साथ में जो कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, या फिर वो आपके कस्टमर्स हो, ठीक है, या फिर वो एम्प्लॉयज क्यों ना हो। तो हर एक के साथ में, और साथ ही साथ सोसाइटी, सभी के साथ में वी हैव टू क्रिएट द रिलेशनशिप। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एथिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एथिक्स इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इट्स सक्सेस टू, बिकॉज उसी के बेस पर आपकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि इसके जो कोड ऑफ एथिक्स है, वही जो है वो एक तरह का कमिटमेंट लेकर आते हैं कस्टमर्स की लॉयल्टी को लेकर, क्योंकि उससे वो इंक्रीज होता है। और ये पर्टिकुलरली डील करता है हमारे कस्टमर्स के साथ में ही, क्योंकि कस्टमर अगर हैप्पी है तो सोसाइटी में हमारा एक अच्छा रिव्यू जो है वो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली दी ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। क्लियर हो गया होगा? और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो हमें सही गलत के लिए यूज किया जाता है, गुड बैड के लिए यूज किया जाता है, वो हमारा एथिक्स होते हैं। और वो एथिक्स ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किए जाते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स कहा जाता है। अब देखिए, कुछ कोर इथिकल वैल्यूज होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में, उनके बारे में हम देख लें कि जो ट्रस्टवर्दीनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फेयरनेस एंड जस्टिस, केयरिंग एंड सिटीजनशिप, दे आर द कोर इथिकल वैल्यूज जो एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर जो है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं एक इंडिविजुअल पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ट्रस्टवर्दीनेस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से। दैट मीन्स कि आपने लाइक आपकी जो इंटीग्रिटी है ना, ये बेसिकली किस पर ध्यान देगा? ये बेसिकली ध्यान देगा कि जो भी इंटीग्रिटी आपकी बनी हुई है आपके साथ वालों के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो ऑनेस्टी आप दिखाते हैं, या फिर जो प्रॉमिस आपने किया हुआ है, आप उसको किस हद तक निभा रहे हो, या फिर आपकी जो लॉयल्टी है वो किस तरह की बनी हुई है, इन चीजों को बताने के लिए यहाँ पर आपका ट्रस्टवर्दीनेस वाला पॉइंट जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो एक पर्सन जो है वो इन चीजों को बेयर करता है, तो वही चीज बताई गई है कि अगर इन चीजों को आपने लेकर चला है तो ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स में आप सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। रिस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो रिस्पेक्ट, जैसे कि आप किसी भी पर्सन के साथ में अगर टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, कोई भी पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है, इट शुड बी लाइक उसके साथ में आपको उस पर्सन के साथ में आपको कुछ ना कुछ कर्टसी, डिग्निटी मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन फंडा है दैट इज द कर्टसी। ये आपका जो लिया गया है वो कर्टसी को लेकर लिया गया है। ठीक है, तो एक कर्टसी हमारे अंदर होनी चाहिए किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एक डिग्निटी होनी चाहिए जिससे कि लाइक हम अपने बेस पर सामने वाले को भी रिस्पेक्ट कर सके। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात की जाए तो आपको क्या टास्क दिया गया है, कौन से आपके मोरल्स हैं, उन मोरल्स को और कोड ऑफ कंडक्ट को आपको यूज करते हुए अपने टास्क कंप्लीट करना चाहिए। फेयरनेस एंड जस्टिस, कि भाई जो भी पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ में आपको ना इक्विटी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पहचान वाला है तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट आपने चेंज कर लिया और दूसरों के लिए अलग कर दिया ना। तो यहाँ पर आपको इक्विटी और इक्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो पाएगा। अगर आप हर पर्सन को एक मान के चलेंगे तो, ऐसा नहीं है कि आपने पर्सन और पोजीशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज चेंज कर दिए, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो फेयरनेस और जस्टिस तभी होगा जब इक्विटी, इक्वालिटी, ओपननेस अगर रहती है तो ही आपका यहाँ पर शो होती है। नेक्स्ट आपका बात कम करें तो केयरिंग की, तो केयरिंग का मतलब क्या है कि भाई सीधी सी बात है, आप जब इतना काम कर रहे हैं, आप अपने पर्सन्स के साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उनको लेकर अगर आपने एम्पैथी रखते हैं, है ना, आप ऑर्गेनाइजेशंस में एम्पैथी रखते हैं, उनके साथ में आप कुछ काइंडनेस या फिर कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही आप अपने निर्णय लेते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल वैल्यूज में इन्वॉल्व होंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आपको ऐसा नहीं है कि लाइक सिर्फ मन में ही रखना है, आपको उनको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है, जहां जरूरत पड़ती है वहां पर। उसी को लेकर यहाँ पर बोला गया है
लाइक जो भी आपके नॉर्म्स बनाए गए हैं उन नॉर्म्स को आपको रिस्पेक्टफुली फुलफिल करना। रिपोर्ट्स जो भी हो रहे लाइक अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो एक सिटीजनशिप शो करेगा। अगर कहीं पर कोई अनफेयर एक्टिविटीज हो रही है तो उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया है, वो एक गुड सिटीजनशिप का शो करता है। तो इस तरह से ये जो कोर वैल्यूज हैं ये अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व होती हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है, और यही हमारा मेन टारगेट भी है। इसी के साथ ही आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो पता होना चाहिए कि जो हमारा एचआर है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिपेंड लाइक एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं इथिकल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करता है एम्प्लॉयज के लिए, जिससे कि हर एक एम्प्लॉय जो है उसको एहसास हो इस बात का कि हमें क्या किस तरह का बिहेव करना है, किस तरह के एक्शंस लेने हैं और किस तरह से हमको अपने टास्क को कंप्लीट करना है। तो इसलिए ये यहाँ पर एक इन्वायरमेंट बनाया गया है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक एथिकल कल्चर जो है, एक एथिकल कल्चर जो है वो क्रिएट किया जाता है एचआर की तरफ से, जिससे कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो सही तरीके से वर्कआउट कर सके। हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइक जो ये जो एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, यही सभी को एक साथ लेकर चलता है ना। ये क्या करता है, सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर चलता है, जिससे कि कहीं पर भी जो हमारा इथिक्स है वो लाइक कोई भी अपने जो इथिकल वैल्यूज है उनको क्रॉस ना करे, उनके अंदर ही उनके दायरे में रहकर ही वो काम करे। तो इसके लिए ये एचआर ही है जो यहाँ पर हेल्प करता है। साथ ही साथ ये एक तरह से कुछ इथिकल जो इसने कल्चर बनाया है उसी तरह से इथिकल बिहेवियर है वो ये खुद भी एक तरह से क्या करते हैं, खुद भी ये उसको फॉलो करते हैं और जिससे वो दूसरों को करवा सकें। तो एचआर जो है वो इथिकल इन्वायरमेंट को क्रिएट कराने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर उसने सही तरीके से काम किया तो सारे के सारे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस में एक साथ होकर इन सारी पॉइंट्स को रिमेंबर रखेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे बहुत अच्छे तरीके से पीस जो है वो यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं शांति जो है वो बनी रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस एथिक्स। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर समझ में आ चुका है और इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसमें कंजूसी बिल्कुल मत करना। चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी कोई डाउट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। कुछ नोट्स हैं वो भी आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड, स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।